कौन थे भाई परमानंद, जिनकी फांसी की सजा सुनकर रामप्रसाद बिस्मिल बन गए क्रांतिकारी। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में वैसे तो तमाम नाम शामिल हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो गुमनामी के अंधेरे में गुम हैं। ऐसे ही नामों की लिस्ट में शामिल है भाई परमानंद का नाम। भाई परमानंद वो नाम है जिनकी फांसी की सजा सुनकर रामप्रसाद बिस्मिल इतने दुखी हुए कि खुद ही अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। दरअसल भाई परमानंद का जन्म 4 नवंबर 1876 को पंजाब के मोहलियाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो सिख शहीद भाई माता दास के वंशज थे। उनके पिता ताराचंद मोहरियाल झेलम जिले के करायला के रहने वाले थे। उनकी शुरुआती शिक्षा चकवाल में हुई थी और लाहौर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की। आगे की शिक्षा के लिए वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इतिहास से एमए पाठ्यक्रम के लिए दाखिला लिया, लेकिन वो जल्द ही वापस आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए की शिक्षा पूरी की। गदर पार्टी के संस्थापक भाई परमानंद ने दक्षिण अमेरिका के बहुत से औपनिवेशिक देशों का भ्रमण किया और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वो हरदयाल से मिले, जिन्होंने पहले से ही अमेरिका में राष्ट्रवादी गतिविधियां शुरू कर दी थी। भाई परमानंद गदर आंदोलन के संस्थापक सदस्य बने और फिर उन्होंने लाला हरदयाल की इस आंदोलन में बहुत मदद की। गदर योजना में जिम्मेदारी भाई परमानंद ने लाला हरदयाल के साथ पोलैंड का दौरा किया और गदर पार्टी के लिए एक तारीख हिंद नाम की किताब भी लिखी, जिसके बाद वो गदर योजना के तहत 5000 गदर आंदोलनकारियों के साथ भारत लौटे। वो गदर आंदोलन के नेतृत्व का हिस्सा थे, जिन्हें पेशावर में विद्रोह की गतिविधियां संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। पहला लाहौर षड्यंत्र का मामला। भाई परमानंद को पहले लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1915 में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। यह मामला बहुत सारे मुकदमों की श्रृंखला को कहा जाता है, जो लाहौर के साथ साथ अमेरिका में भी चले थे। जब 26 अप्रैल से 13 सितंबर 1915 को गदर योजना नाकाम हो गई और कुल 291 आंदोलनकारियों में से 42 को फांसी दी गई थी। 114 को उम्र कैद और 93 अलग अलग तरह के कारावास। 42 को मुकदमों के बाद छोड़ दिया गया था। फांसी से उम्र कैद, फिर आम माफी। भाई परमानंद को फांसी की सजा को पढ़कर ही रामप्रसाद बिस्मिल बहुत ही ज्यादा दुखी हुए थे और उन्होंने क्रांतिकारी बनने का फैसला किया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने भाई परमानंद को सजा को उम्र कैद में बदल दिया और वो अंडमान द्वीपों में काले पानी की कड़ी सजा काटने लगे। एक राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में रहने के दौरान उन पर किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ उन्होंने 2 महीने तक भूख हड़ताल की, जिसके बाद किंग जॉर्ज पंचम ने उनकी सजा को आम माफी के आदेश के तहत सजा मुक्त किया, जिससे वो 1920 को जेल से छूट गए। लाला हरदयाल इसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज के चांसलर बन गए। इसके बाद 1933 में वो हिंदू महासभा से भी जुड़े और बाद में उनके अध्यक्ष भी बने। पहले एक कट्टर आर्य समाजी थे और हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेता रहे। साल 1905 में ही उन्होंने अलग अलग हिंदू मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा दे दी थी, जबकि तब तक मुस्लिम लीग का जन्म भी नहीं हुआ था। 8 दिसंबर 1947 को उनका हृदयघात से निधन हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।